हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग इनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश के सीखने जा रहे हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझना ज़रूरी है। इसके ज़रिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें आपको मदद मिलेगी। तो ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को आप जुबान पर रखेंगे प्रैक्टिस करके, और अभी कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए। आपको क्या बताने जा रहे हैं, जैसे आई एम लाइक, ये क्या होता है? आई लाइक तो सुने हैं, आई एम लाइक क्या होता है इससे देखेंगे। आई डू लाइक, आई लाइक द वे, आई, और उसके बाद आई बिलोंग टू और इट बिलोंग्स टू, ये क्या है, इसमें क्या अंतर है, हम कैसे इसका यूज करेंगे। आई एम रिलेटेड टू, इट सीम्स टू, आई हेल्प फ्रॉम, या फिर आई एम फ्रॉम। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है और सबको जानना जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हैं या फिर लिखने की बारी होती है तो आप सोचने लगते हैं कि आखिर हम इसे कैसे एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करें। इन सब चीज़ों में आपको मदद करेगा। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं कि आई एम लाइक का मतलब क्या होता है। जैसे लाइक मीन्स आप जानते हैं पसंद करना, लाइक मीन्स पसंद करना, लेकिन यहाँ पर लाइक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब है के जैसा, के जैसा, के जैसा। अगर किसी के जैसा कोई है तो हम बोलेंगे के जैसा, के तरह, ऐसे बोलेंगे, किसी आदमी के बारे में बोलेंगे। अगर सेंटेंस कोई समझने के लिए लेते हैं, जैसे आई एम लाइक योर ब्रदर, जैसे हम बोले कि मैं आपके भाई की तरह हूँ, मैं आपके भाई जैसा हूँ। अगर ऐसा बोलना हो हम बोलेंगे आई एम लाइक योर ब्रदर। उसके बाद शी इज़ लाइक माई सिस्टर, वह मेरी बहन जैसी है, वह मेरी बहन जैसी है। देख रहे हैं, वेरी कॉमन स्ट्रक्चर्स है जो सबको जानना चाहिए, यूज करना चाहिए। उसके बाद ही इज़ लाइक योर फादर, वो आपके पिता समान है। किसी के बारे में बोल रहे हैं, पिताजी नहीं है बल्कि पिता के समान है। के समान भी लिख सकते हैं, के समान, के समान, के जैसे हैं। ही इज़ लाइक योर फादर, वो आपके पिता के समान है। या फिर दे आर लाइक माई टीचर्स, वे लोग मेरे शिक्षक के समान हैं। या फिर माई टीचर्स आर लाइक माई गॉड, मेरे शिक्षक मेरे गॉड के समान हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे आई लाइक और आई डू लाइक में क्या अंतर है। जैसे अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप बोलेंगे आई लाइक और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर ज़रूर पसंद है, जोर देकर बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई डू लाइक। जैसे सेंटेंस के जरिए ही समझ लेते हैं। जैसे आई लाइक योर सॉन्ग, मुझे आपका गाना पसंद है। शी लाइक्स माई बिहेवियर, उससे मेरा व्यवहार पसंद है, वो मेरे बिहेवियर को पसंद करती है। आई डू लाइक दिस मूवी, मुझे यह गाना तो ज़रूर पसंद है, यह फिल्म मुझे ज़रूर पसंद है। उसके बाद डू यू लाइक एन ओल्ड सॉन्ग, क्या आपको ओल्ड सॉन्ग, पुराना गाना पसंद है। या फिर आई डोंट लाइक इंटरनेशनल्स, जो देश विरोधी काम करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। तो कोई भी चीज़ आपको पसंद है या फिर बहुत पसंद है, ज़रूर पसंद है, इसके लिए इन सब का यूज़ करेंगे। जैसे आई लाइक मुझे पसंद है, आई डू लाइक मुझे अवश्य पसंद है। अगर आपको किसी काम को करने का तरीका पसंद है, जैसे आई लाइक द वे का तरीका, किसी को, अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है लेकिन उसका तरीका आपको बहुत पसंद है तो हम कैसे बोल सकते हैं। जैसे आई लाइक द वे यू स्पीक, मुझे आपके बोलने का तरीका अच्छा लगता है, मुझे आपके बोलने का तरीका पसंद है। शी लाइक्स द वे आई टीच, शी लाइक्स द वे आई टीच का मतलब है मुझे पढ़ाने का तरीका उसे पसंद है। या फिर आई लाइक द वे यू सिंग, आपके गाने का तरीका मुझे पसंद है। या फिर दे लाइक द वे आई ड्राइव अ कार, जिस तरह मैं कार चलाता हूँ वो तरीका उन्हें बहुत पसंद है। उसके बाद आई डोंट लाइक द वे यू बिहेव, किसी को गुस्सा में बोल सकते हैं, तुम जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हो, जिस प्रकार तुम बिहेवियर कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है। तो इन सब चीज़ों को, ये तो हुआ मेरा सेंटेंस, मेरे दिमाग में जो चला वो मैंने लिखा, लेकिन आप
आई लाइक द वे को किन किन तरीके से बोल सकते हैं, किन किन तरीके का सेंटेंस आपके दिमाग में आता है वो आप जानेंगे और आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे आई बिलोंग टू, का रहने वाला, का रहने वाला। जैसे आप कहीं के रहने वाले हैं तो बिलोंग टू का यूज़ करेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं आई बिलोंग टू बिहार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, कहीं के भी रहने वाले हैं। जैसे वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ के रहने वाले हैं। या फिर वेयर डज ही बिलोंग टू, वह कहाँ के रहने वाला है। शी बिलोंग्स टू पाकिस्तान, वह पाकिस्तान की रहने वाली है। वेयर डू दे बिलोंग टू, वे लोग कहाँ के रहने वाले हैं। या फिर दे बिलोंग टू नेपाल, वे लोग नेपाल के रहने वाले हैं। तो बिलोंग टू का प्रयोग हम टेंस के साथ करेंगे, टेंस के नियमों के साथ में करेंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं शी बिलोंग्स, ही बिलोंग्स, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो हम उसमें बिलोंग्स कर देंगे। लेकिन बिलोंग का प्रयोग अलग तरीके से भी होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इट बिलोंग्स टू, ये क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जैसे का अधिकार, का अधिकार, किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का अधिकार है, किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का अधिकार है। जैसे इट बिलोंग्स टू मी, अगर आपको बोलना है यह मेरी है तो इट्स माइन तो बोलते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इट बिलोंग्स टू मी, यह मेरी है। या फिर इट डजंट बिलोंग टू मी, यह मेरी नहीं है। इट कांट बिलोंग टू यू, यह तुम्हारा नहीं हो सकता है, यह तुम्हारा नहीं हो सकता है। हु डज इट बिलोंग टू, यह किसका है। कई तरीके से इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से बोला जा सकता है। हु इज इट फॉर, यह किसका है। या फिर हु डज इट बिलोंग टू। दूसरा है इट विल नेवर बिलोंग टू यू, यह तुम्हारा कभी नहीं होगा। कोई वस्तु है हम बोल सकते हैं यह तुम्हारा कभी नहीं होगा। तो बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं, किस प्रकार, अधिकार बताने के लिए। अगर रिश्ता बताना है, जैसे आई एम रिलेटेड टू का मतलब है का रिश्तेदार, का रिश्तेदार होना या से संबंधित होना, का संबंधी होना। जैसे सेंटेंस के जरिए हम देख सकते हैं हाउ इज शी रिलेटेड टू यू, वह तुम्हारी कौन लगती है। अगर आपको इस सेंटेंस बनाना हो, अगर पूछना ही हो, अगर कोई सामने कोई गर्ल है, आप पूछ रहे हैं कि भाई किसी लड़का से पूछ रहे हैं कि वह तुम्हारी कौन लगती है, तो अगर इसे ट्रांसलेट किया जाए कितना हार्ड होगा। बस उसी को आसान मैंने किया है कि हाउ इज शी रिलेटेड टू यू का मतलब उसका रिलेशन आपके साथ कैसा है, हाउ इज शी रिलेटेड टू यू। दूसरा है हाउ एम आई रिलेटेड टू यू, जैसे हम आपके हैं कौन, अगर ये पूछना है कि हम आपके हैं कौन का मतलब है कि मेरा आपसे कैसा रिश्ता है। हाउ एम आई रिलेटेड टू यू बोल सकते हैं। आई एम नॉट रिलेटेड टू हिम, आई एम नॉट रिलेटेड टू हिम मतलब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आई एम नॉट रिलेटेड टू हिम। शी इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, वो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। या फिर इज ही रिलेटेड टू यू, क्या वह आपका कोई लगता है। इज ही रिलेटेड टू यू, क्या वह आपका कोई लगता है, कुछ लगता है। तो ये बताने के लिए आप बोलेंगे इज ही रिलेटेड टू यू। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, जैसे इट सीम्स टू मी डैट, ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि। अब है कि ऐसा किसे लगता है, तो यहाँ पर मी देखेंगे यानी कि मुझे लगता है। यहाँ पर हिम देखेंगे मतलब उसे लगता है, उन लोगों को लगता है। तो हम अब इस सेंटेंस के जरिए देखेंगे, जैसे इट सीम्स टू मी डैट इट मे रेन टुडे, मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश हो सकती है। जब भी आपको कुछ ही बोलना हो कि मुझे ऐसा लगता है कि आज वो नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी ही इस काम को कर लूँगा, अगर ऐसा बोलना है तो इट सीम्स टू मी डैट, इट सीम्स टू मी डैट, इट सीम्स टू मी डैट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे इट सीम्स टू मी डैट इट मे रेन टुडे, मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश हो सकती है। इट सीम्स टू हिम, उसे ऐसा लगता है कि, इट सीम्स टू हिम डैट यू स्टोल हिज पेन, उसे ऐसा लगता है कि तुमने ही उसकी कलम चुरा ली। उसके बाद इट सीम्स टू देम डैट वी आर नॉट ऑनेस्ट, उन लोगों को लगता है कि हम लोग ईमानदार नहीं है।
इट डजंट सीम टू मी डैट शी विल सक्सीड। मुझे नहीं लगता है कि वह सक्सेस हो पाएगी। तो कितना आसान है, इस सभी को जुबान पर रखना है। इट सीम्स टू मी डैट, इट सीम्स टू मी डैट, इट सीम्स टू हिम डैट, इट सीम्स टू देम डैट, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे आई हैव फ्रॉम का मतलब है का रहने वाला हूँ, का रहने वाला हूँ। जैसा कि अब मैंने पहले बताया कि आई बिलोंग टू तो होता है, लेकिन हम यहाँ पर आई हैव फ्रॉम या फिर आई एम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। अब कहीं के रहने वाले हैं तो बोल सकते हैं कि आई हैव फ्रॉम और अपने गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट, राज्य और अपने कंट्री का नाम लिख सकते हैं। जैसे आई हैव फ्रॉम बिहार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। दोनों में से कोई एक तरीका से बोल सकते हैं। वेयर डू यू हैल फ्रॉम, वेयर डू यू हैल फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं। या फिर आई डोंट हैल फ्रॉम नेपाल, मैं नेपाल का रहने वाला नहीं हूँ। या फिर शी डजंट हैल फ्रॉम कोलकाता, वह कोलकाता की रहने वाली नहीं है। चलिए, तो समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो आज का सवाल देख लीजिए, वह आपकी कौन लगती है। अगर इस तरह का सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आपका कौन लगता हूँ, उनसे आपका कैसा रिलेशन है, अगर इस तरह से बोलना है तो टू बी रिलेटेड टू बता चुके हैं, ईज आर एम के साथ में रिलेटेड टू का प्रयोग करना है। तो आपकी कौन लगती है, अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपका नाम तक हमें जुबान पर याद रहता है। तो ज़रूरी है कि हमारे वीडियो को देखिए और पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।